नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सुमेरपुर में सेवा और समर्पण का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री गौरव सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। युवाओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। इसके साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के सुशासन वर्ष 2 साल पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के हमारे संयोजक गौरव जी राजपुरोहित, जो अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से आज 59वें जन्म दिवस के अवसर पर ब्लड कैंप का आयोजन रखा और उसमें जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी रही, निश्चित रूप से ये 2 साल राजस्थान सरकार के सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जिस प्रकार से युवाओं की भागीदारी आज ब्लड कैंप में दिखने को मिल रही है, एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में पूरा जोश भर देता है। और मैं आगे भी जिस प्रकार के सरकार की योजना है वो जमीनी स्तर तक किस प्रकार से पहुंचे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प किया। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के जन्म दिवस एवं राजस्थान सरकार में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी सुमेरपुर मंडल एवं नगर युवा मोर्चा के अधीनस्थ गौरव राजपुरोहित के अधीनस्थ यह ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया था, जिसमें काफी बढ़ चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी ने भाग लिया एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के दीर्घायु होने की कामना की। सीकर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और जनहित से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने तथा लाइट्स पोर्टल पर जवाब समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों को शीघ्र निपटाने और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पोखरण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने शिरकत की और रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और ऐसे आयोजनों से समाज में सेवा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। विधायक ने युवाओं से सामाजिक कार्यों में आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर शाहपुरा स्थित डाक बंगला परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर में विभिन्न स्थानों से आई टीमों द्वारा कुल 247 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि श्री उपेन्द्र यादव एवं कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा भी की। कार्यक्रम के दौरान SIR अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLA 2 कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर टोंक जिला मुख्यालय स्थित शहादत अस्पताल परिसर में आरोग्य कैंप का आयोजन किया गया। इस आरोग्य कैंप में लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा मिलने पर आमजन ने इसे सरकार का सराहनीय और उपयोगी कदम बताया। इसके साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा गौ सेवा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गायों की देखभाल और सेवा से जुड़े कार्य किए गए। ये आज सरकार के 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य शिविर
ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सभी विषय के, टीबी के, मेडिसिन के, सर्जरी, गायनी, पेट्स और बीपी, शुगर चेक के, एनसीडी क्लिनिक, कैंसर के मरीजों का, सभी विभाग के डॉक्टर्स का यहाँ पर आरोग्य कैंप है। उसके अंदर सर्टिफिकेट बनाना, दवाई देना, सभी तरह की सुविधाएं एक छत के नीचे सभी जगह यहीं पर ही हो रहा है। तो उससे मरीजों को तुरंत लाभ मिले, इसलिए हमने ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार जो स्वास्थ्य शिविर है उसमें सभी तरह के चिकित्सक उपलब्ध हैं और सभी का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कितने लोग अब तक आ चुके हैं, किस तरह का? हाँ, अभी तक तो 1500 लोग तो आ चुके हैं और अभी 3:30 बजे तक कैंप लगेगा। तो उसके अंदर जो लाभार्थी हैं उनको सुविधाएं दे रहे हैं हम। कैंप में 1500 आ चुके हैं और रोजाना सरकारी जो अस्पताल चलता है उसमें कितनी ओपीडी रोज की हो जाती है? हाँ, डेली 3 से 4 हज़ार पर डे ओपीडी होती है। तो और करीबन 250 से 300 के बीच में भर्ती होते हैं। तो ये हॉस्पिटल का डेली का पर डे का है। मैं यहाँ आरोग्य शिविर 15 दिसंबर 2025 को जो आयोजित किया गया ज़िला शहादत हॉस्पिटल में, वो काफ़ी अच्छा रहा। बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लिया, सारे डॉक्टर एक ही जगह अरेंज मिले। काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। देखिए, जो एक जगह सारी सुविधाएं मिल रही है, पहले भी मिल रही थी कि इस तरह का, लेकिन ये लगातार चलती रहे और इसमें प्रगति होती रहे तभी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे प्रोग्राम इसी तरीके के आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि आगे के जो मरीज़ हैं उनको अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट मिले। थैंक यू सर। सरकार द्वारा जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है सर। किस तरह की सराहनीय? क्या जैसे यही शिविर जो होते हैं, छोटे मोटे जो शिविर लगाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही आरोग्य जो चल रहा है, इस तरीके का जो प्रोग्राम है ये अच्छा है, इससे काफ़ी प्रोग्रेस होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जो योजनाएं, जैसे ये चिकित्सा की होती है, कई तरह की योजना है, निःशुल्क जांच है। हाँ, जैसे ये जो जांचें हो रही हैं, जो फ्री जांच है, जैसे कि है ना सोनोग्राफी वगैरह है, और जो भी नेत्र योग और नाक कान की जो है चेकअप वगैरह है, कैंसर, ये जो भी है इस तरीके के जो चेकअप भी ये फ्री में हो रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट की है फैसिलिटीज़ ये। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, टोंक से बिलोंग करती हूँ। पोखरण में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ की गई। खेल मैदान खिलाड़ियों और दर्शकों से पूरी तरह भरे नजर आए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज मौजूद रहे और उन्होंने विधिवत रूप से खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। विधायक ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। सांसद खेल महोत्सव विधानसभा का आज उद्घाटन समारोह हुआ। ये 15 से 17 3 दिवसीय चलेगा, जिसमें साकड़ा ब्लॉक, नाचना और भनियाना तीनों ब्लॉक की टीमें भाग लेगी। जो भी टीम विजेता होगी वो आगे लोकसभा में जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन सेवा और संकल्प के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक श्री रामस्वरूप लांबा, विधानसभा प्रभारी श्री अर्जुन नालिया और अन्य पदाधिकारियों ने रामसर मार्ग स्थित नृसिंह गौशाला पहुंचकर गौवंश की पूजा की और उन्हें हरा चारा व गुड़ खिलाया। पशु चिकित्सा विभाग की मदद से बीमार गौवंश का इलाज भी कराया गया। विधायक श्री रामस्वरूप लांबा ने कहा कि भजनलाल सरकार कथनी नहीं बल्कि करनी में विश्वास रखती है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में केवल वादों और भ्रम की राजनीति हुई, जबकि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अल्प समय में कई विकास कार्य कर यह साबित किया कि भजनलाल सरकार का शासन सुशासन और परिणाम देने वाला है। सेवा सुशासन पखवाड़े के तहत सेवा दिवस हम मना रहे हैं। गायों की सेवा करके गौ माता की पूजा भी करी, गायों को गुड़ भी खिलाया, हरा चारा भी लेकर आए। सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के जो सफलतम 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, राज्य सरकार का पूर्ण हुआ है, इस अवसर पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, आम जनता का पूरा सहयोग है। इस अवसर पर अनेक सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे अपने दिव्यांगों के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो। और गौशाला में भी अभी आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी यहाँ पर आए और गायों की सेवा करी।
जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारे राजस्थान के मुखिया, हमारे राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे अजमेर देहात के अंदर स्वच्छता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और सेवा पखवाड़ा के रूप में, सुशासन के रूप में आज प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ राजकीय चिकित्सालय के अंदर स्वास्थ्य शिविर लगाया है, रक्तदान शिविर लगाया है और स्वदेशी के तहत आज प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पेन वितरित किया गया है। अर्जुन नलिया, जिला महामंत्री अजमेर देहात। पूरे राजस्थान को मालूम है कि आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर आज राष्ट्रीय अस्पताल नसीराबाद में रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा भी मना रहे हैं और हम जाकर जनता को अवगत करा रहे हैं कि 2 साल भजन लाल जी की सरकार के काम देखें और 5 साल तुलनात्मक दृष्टि से कांग्रेस के कार्यों को आप देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने जो मैनिफेस्टो में जो जनता से वादा किया था उनमें से 70% वादे उन्होंने पूरे किए हैं और जनता बहुत ही खुश है कि ऐसी भजन लाल जी की सरकार ने सुशासन दिया है और आगे भी जनता भजन लाल जी के शासन में उनको अच्छे उनके काम होंगे और बाकी जो 30% बचे हुए जो काम है मैनिफेस्टो के अनुसार वो सारे काम पूरे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है। धन्यवाद। धौलपुर जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के जन्मदिन और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आरोग्य और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। युवाओं ने मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रेरित होकर अपनी इच्छा से रक्तदान किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि श्री राजवीर राजावत ने आरोग्य शिविर के दौरान मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। शिविर में नेत्र रोग, बीपी, शुगर समेत अन्य बीमारियों की निःशुल्क जांच भी की गई। ब्यावर में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के जन्मदिन और सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर सोमवार को मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान गौ माता की पूजा अर्चना की गई और उन्हें हरा चारा तथा गुड़ खिलाया गया। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीर्घायु होने की प्रार्थना की। की बात है कि हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी का जन्मदिन है और हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में और सारे आम जनता में इस प्रकार का जोश है कि हमारे राजस्थान के अंदर 2 साल के अंदर जितना विकास हुआ है उतना पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में भी नहीं हो पाया। इसलिए जनता को बहुत ज़्यादा खुशी है। उस खुशी को देखते हुए आज गौशाला के अंदर गायों को चारा खिलाने का, गुड़ खिलाने का, उनकी गौ माता की पूजा करने का सारा विधिवत कार्यक्रम हुआ है और अस्पताल में अभी सारे मरीजों को फल वितरण भी किया जाएगा। उसके बाद में आज ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो हमारे राजस्थान को बहुत बड़ी आगे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले व्यक्ति का जो जन्मदिन है, इसलिए हमें बहुत खुशी है, अपार खुशी। उस खुशी को देखते हुए राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल सब जगह पर नारे गूंज रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ कि उनका आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर भजन लाल जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर जिले भर में जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए LED वैन प्रचार रथों का अभियान चलाया जा रहा है। जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे इन रथों के जरिए सरकार की प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की जानकारी ऑडियो विजुअल माध्यम से दी जा रही है। प्रचार रथों पर योजनाओं से जुड़े वीडियो और संदेश दिखाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी लोग योजनाओं को आसानी से समझ सकें। आमजन इस अभियान को लेकर उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में लोग योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत टिमेड़ा छोटा का निवासी हूँ। मुझे किसान निधि द्वारा पहले 6000 रुपये मिलते थे, अब 9000 रुपये मिलने लग गए हैं। बाकी सभी किसानों को इस तरह से लाभान्वित किया जाएगा। बस
मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सुखा डामोर है। मैं ग्राम पंचायत अमलीपाड़ा से हूँ। मुझे सरकार के जो प्रधानमंत्री किसान निधि द्वारा 6,000 रुपये मिले और इसी तरह से 9,000 अभी मिले। मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री जी का और राजस्थान के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीकानेर से करीब 27 किलोमीटर दूर जामसर में महाराज बाबा गंगाईनाथ जी की तपोभूमि और समाधि स्थल पर उनके 42वें निर्वाण दिवस पर बड़ा मेला लगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और बाबा गंगाईनाथ जी को चादर चढ़ाई। इस दौरान महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी बाबा के दर्शन कर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि बाबा गंगाईनाथ जी महाराज ने यहीं पर कठोर तपस्या की और भजन व वाणी के माध्यम से लोगों में आस्था जगाई। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर रात में विशाल जागरण का आयोजन भी हुआ। गंगाईनाथ जी महाराज के 42वें निर्वाण दिवस पर हर वर्ष की भांति सफला एकादशी पर एकादशी से पहली रात को भव्य जागरण का आयोजन होता है और दूसरे दिन संत समागम, बाबा की पूजा अर्चना और साधु संतों को भोजन प्रसाद देने के बाद उनको यथानुसार भेंट पूजा दी जाती है। इसमें ऊनी वस्त्र हो गए और नगद रुपयों का भेंट किया जाता है। और ये सारी व्यवस्थाएं बाबा गंगाईनाथ समाधि स्थल सेवा समिति द्वारा यहाँ के जो भी समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोग से की जाती है। और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। यहाँ रहना, खाना पीना, जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी निःशुल्क है। किसी श्रद्धालु से कोई शुल्क समिति द्वारा नहीं लिया जाता है और समिति का संचालन भी जन सहयोग से ही हो रहा है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा की ऐसी भारी कृपा है कि कभी किसी तरह का विघ्न, कोई परेशानी इन आयोजनों में नहीं होती है और निरंतर इसमें श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी होती जा रही है। श्रद्धालुगण बीकानेर जिले से ही नहीं और राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन कर लाभ प्राप्त करते हैं। मेरी इस अवसर पर बाबा से यही प्रार्थना है, निवेदन है, वह श्रद्धालुओं को शुभकामना है कि वे सभी के प्रति बाबा की कृपा बनी रहे और उनके लिए उनका जीवन मंगलमय हो। यहाँ 1957 के आसपास आए थे और उसके बाद में 1-2 साल उन्होंने जो है अपने किसी साथी का कर्जा उतारने के लिए जिप्सम की ढुलाई का काम किया और उसके बाद में जो मजदूरों की कॉलोनी थी उस कॉलोनी में उन्होंने भजन संध्या शुरू की और वहाँ के बाद में यहाँ जो भैरवनाथ जी का मंदिर है उस मंदिर वाली स्थान पर आकर के अपनी तपस्या प्रारंभ की। कालांतर में जिस जगह हम खड़े हैं बाबा गंगाईनाथ जी समाधि स्थल, यहाँ इन्होंने शिव मंदिर की स्थापना की और घोर तपस्या की। उनके जीवन काल में दूर दूर से श्रद्धालु जो है भक्तजन आते थे। आज से 42 साल पहले उन्होंने जीवित समाधि ली। जीवित समाधि के बाद में प्रतिवर्ष निर्वाण दिवस पर जो है वो भंडारा आयोजित होता है। पूर्व संध्या पर यहाँ पर जो है वो भजन सत्संग होता है और दूर दूर से साधु संत भी आते हैं और श्रद्धालु जो है वो भंडारे पर आते हैं और हर वर्ष जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाबा गंगाईनाथ जी की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप जो लोग भी अपने किसी भी कामना को लेकर यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना। नाम बताएं। पन्नालाल नागर। ये किस तरह से बाबा गंगाईनाथ जी का यहाँ पर परचम लहरा रहा है, क्या वजह है कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं? गुरु का परचम चारों दिशाओं में फैलता है, तीनों लोकों में फैलता है। तो ऐसे ही बाबा गंगाईनाथ जी का परचम भी चारों दिशाओं में फैल रहा है और भारत की
ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ से दर्शनार्थी यहाँ नहीं आते। जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और असाध्य रोगों का यहाँ पर निवारण होता है। ऐसे गुरुदेव की विशेष महिमा और अनुकंपा है। मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोल बाबा गंगैनाथ जी महाराज की। नाम बताइए। मेरा नाम शास्त्री श्याम सुंदर ओझा है। मैं समिति में सचिव के पद पर हूँ। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय और जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में 1 दिवसीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। यहां उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और अन्य गैर संचारी रोगों की जांच की गई। मरीजों को परामर्श भी दिया गया। गर्भवती महिलाओं की ANC जांच, शिशु और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, नेत्र, हड्डी, चर्म और ENT रोगों का उपचार भी किया गया। साथ ही आभा ID निर्माण, दवा वितरण और लैब सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। खानपुर विधानसभा के बकानी ब्लॉक में सोमवार को राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी और रटलाई में आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। बकानी CHC में आयोजित आरोग्य शिविर में डॉक्टर हेमंत मेहरा, डॉक्टर नीरज राठौर और डॉक्टर सहाना कुरैशी की टीम ने ग्रामीणों की जांच, परीक्षण और परामर्श किया। यहाँ सामान्य रोग, महिला संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर और एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच हुई। गंभीर रोगों के मरीजों को आगे की जांच और उपचार के लिए पंजीकृत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण का संदेश देते हुए रक्तदान शिविर और आरोग्य कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदान के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। शिविर के संयोजक डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया कि जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। आज भजनलाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे राजस्थान में किया गया है और डीडवाना के अंदर हर वर्ष की का जैसे यहाँ पे शानदार उत्साह के साथ में लोग रक्तदान कर रहे हैं, वैसे भी डीडवाना रक्त नगरी है तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन अधिक से अधिक होता है। ब्लड डोनेशन के कैंपों में लोगों का वैसे भी खूब उत्साह रहता है और आज इसको एक मेले के रूप में आरोग्य मेला भी है जहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर्स ओपन में बैठ के सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। साथ का साथ ही रक्तदान शिविर भी अपने पूर्ण चरम पे चल रहा है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का जन्म दिवस तो है ही है और राजस्थान की भाजपा सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये सुशासन की सरकार जब राजस्थान में सरकार सेवा के लिए आई है तब से ही राजस्थान एक नवाचार का प्रयोग बन गया है। राजस्थान में आज के समय में पूरे 329 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं और लोग सेवाएं अपना ब्लड रक्तदान कर भजनलाल जी शर्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे राजकीय भांगड़ जिला चिकित्सालय में जो रक्तदान शिविर रखा गया है इसमें सैकड़ों की संख्या में युवा आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है जो रक्तदान कर रही है और अपना समर्थन दे रही है कि हम सेवा कार्यों में सबसे आगे हैं। भजनलाल सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर विधानसभा की गतिविधियों और संबंधित जानकारी के लिए स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों ने राजस्थान युवा विधानसभा की कार्यवाही का YouTube के माध्यम से लाइव प्रसारण देखा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के अमरथून स्कूल में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की अहम भूमिका है और भाषा की मर्यादा का पालन करते हुए अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को भारत का भविष्य निर्माता भी बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत 69वीं राष्ट्रीय स्कूली सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 22 दिसंबर तक शाला क्रीड़ा संगम जोधपुर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन और माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हो रही है। मीडिया प्रभारी श्री केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विभिन्न राज्यों की टीमें अपने खिलाड़ियों, कोच और मैनेजर के साथ जोधपुर पहुंच रही हैं।
राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी अब विकास रथ के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंच रही है। विकास रथ के माध्यम से भजनलाल सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के लोगों तक पहुंचेगा। सोमवार को विकास रथ हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र के डाटुंडा, नारायणपुर, सत्तूर, बड़ौदिया और तलाव गांव में पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने आमजन को सरकार की नीतियों और नीयत की जानकारी दी और पिछले 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट साझा की। लोगों से सुझाव लिए गए और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों से सीधे संवाद किया गया। लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 1723 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का नेतृत्व खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध और वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा ने किया। आमजन को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञ ने विशेष मॉनिटरिंग की। रोगियों का उपचार संबंधित फैकल्टी विशेषज्ञों ने किया। आज दिनांक 15/12/2025 को राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हमने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ। हमारे आज शिविर का जो प्रारंभ करने का 9 बजे से 3 बजे का समय था, उसमें हमने हमारे द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा 1723 मरीजों को देखा गया और कुछ मरीजों की उसमें जांच की गई। हमारे सेवा में जो आरोग्य शिविर लगाया गया उसमें हमारे विभिन्न जो विषय के विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन के विशेषज्ञ, ENT नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और दंत रोग विशेषज्ञ और महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं दी गई है जो। और इसमें हमारा खासतौर से प्रायोजन ये था कि जैसे टीबी स्क्रीनिंग के लिए हमने ये टीबी मुक्त भारत के तहत है जो उसको टीबी वाले जो सस्पेक्टेड मरीज हैं उनका हमने सस्पेक्ट करके उनको एक्सरे के लिए और CV नॉट और ये माइक्रोस्कोप की जांच की गई और कुल मिला के आज का शिविर बहुत अच्छा रहा और काफ़ी मरीजों को फायदा हुआ। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में औषधि विक्रेता संघ की ओर से सोमवार को उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। शिविर का शुभारंभ चिकित्सालय प्रभारी और गणमान्य व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से किया। अतिथियों ने रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमें हमारे ADC सर ने निर्देशित किया, उस क्रम में हमने ये पुनीत कार्य किया। हाँ जी, कितनी यूनिट? ये हमारा कम से कम टारगेट 100 यूनिट का है। कितनी दफा लगा दिया? हमें ज़रूरत पड़ने पे साल में 1 आधी बार तो ब्लड यूनिट कैंप लगाते रहते हैं। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत मोबाइल LED रथ उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के मटून और भाइयों की पंचोली गांव में पहुंचा। मोबाइल LED रथ की बड़ी स्क्रीन पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीणों में उत्साह विशेष देखने को मिला। कई नाम है आपको? वो नहीं भाई सरकार रो आप ने कई लाभ मिल लाभ सरकार कई पेंशन मिल रही है तो हमारे केलुड़ा वालों घर है। हाँ पेंशन मिलने कई करो आप? कई करो ये खाना लावा न खाना और कई करो कई यो बेग किसका? 1000 रुपया मिल और कई मिल सरकार ने आपके बेग किसका? सरकार माता जो सरकार है भजनलाल जी ने आपके कहना था आपने और कई चीजें और कई और बढ़ावो
मोर और बड़ा बताना नाका में देते नहीं न पगे लूला इलाज आप फ्री में मिले? हाँ फ्री में मिले। क्या नाम है आप? सुशीला कटेरो मटून आपने सरकार कई भाई दी सरकार भाई तो दीदा पर मैं 70 लाख नागणी सब बड़ी हां 70 लाख पटकनी ले लो आपने दिया दीदा हां दो किस्त दीदी मकान बनाया देख लो आप बोले चेक करके जाते हाँ कितनी खुशी है मकान मिल जाएगा आपको कितनी खुशी भगवान देगा ईश्वर से मिलेगा। ये हम उसका खेती में करते हैं, खाद बीज लाने में नया खाद नया बीज, पुराना बीज हम वापरते ही नहीं है। सरकार जो आपको इलाज हॉस्पिटल में हमें अभी मैं कुछ टाइम पहले बीमार हुआ था, मुझे निःशुल्क इलाज किया गया था मेरा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।